बांग्लादेशी और रोहिंग्यास को बाहर करने के लिए इसे जरूरी बताया। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर टकराव, सियासत में उबाल। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर उठाई सवाल। बीजेपी का पलटवार, ये धर्मशाला नहीं है। बिहार की तर्ज पर प्रदेश में भी मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर के ऐलान के साथ ही सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी और निर्वाचन आयोग को घेरना शुरू कर दिया। साथ ही एसआईआर को लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार और चुनाव टालने की साजिश करार दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो इसे इतनी जल्दबाजी में शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जैसे बिहार में नाम काटे गए वही राजस्थान में भी होने वाला है। कौन नहीं चाहेगा कि निष्पक्ष चुनाव हो और चुनाव की लिस्टें वो निष्पक्ष हो, सब पार्टियां चाहेगी। पर एक तरफा जो फैसले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सब जुडिस मामला है, तब भी आपने शुरू कर दिया 12 राज्यों में और विपक्षी पार्टियों का पूछ नहीं रहे हो, तो इसका मतलब आपकी मिली भगत खाली रूलिंग पार्टी के साथ में और किसी के साथ में नहीं है। एसआईआर राज्य सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, इस डबल इंजन की सरकार ने नगर निकाय और पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का अधिकार और बजट दोनों छीनने के लिए और वोट चोरी करने के लिए ये एसआईआर की घोषणा की गई है, जिससे न तो बांस रहे न बांसुरी, न चुनाव कराना पड़े, न इनके पोत और माजने सामने आए, जिससे इनकी परछरी बरकरार रहे। क्योंकि इन्होंने 2.25 साल में एक धेले का काम किया नहीं, 1 रुपए का काम किया नहीं। इनके मंत्री अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इधर एसआईआर को लेकर कांग्रेस हमलावर हुई तो बीजेपी ने भी विपक्ष पर पलटवार कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कई लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या धर्मशाला समझकर यहाँ रह रहे हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। मदन राठौर ने कांग्रेस और गहलोत के बयान को वोट बैंक की राजनीति करार दिया। जिनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जिन्होंने इस देश को धर्मशाला समझ रखा है कि यहाँ आओ, खाओ पियो, मौज करो और यहाँ से छोड़ के वापस चले जाओ, उनका इस देश के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। कौन इस देश का सही शासक हो सकता है, उनको कोई लेने देना नहीं है। उनको तो एक धर्मशाला के रूप में उपयोग करना होता है कि यहाँ से फायदा उठाओ। कई लोगों के नाम कई राजनीतिक दलों ने स्वार्थवश जुड़वा दिए, ऐसे लोगों के नाम जुड़वा दिए जो उनको वोट बैंक समझते हैं। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया है कि 2002 और 2025 मतदाता सूचियों की 70% भौतिक मैपिंग हो चुकी है। आज की हमारी जो कुल मतदाताओं की जो संख्या है 5,48,84,570 है। अब हमारी जो मतदाता सूची है कल रात को फ्रीज हो चुकी है। सो अभी इस फ्रोजन नंबर पे मतदाता सूची रहेगी। यानी इन मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में 5,48,84,570 मतदाता हैं। 2002 और 2025 मतदाता सूचियों की 70.55% भौतिक मैपिंग हुई। 40 साल से ऊपर आयु के 80% मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। 40 साल से कम आयु के 22% से ज्यादा मतदाताओं की मैपिंग पूरी हुई। इन सभी मतदाताओं को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं। फेज 2 में एसआईआर वाले राज्यों में राजस्थान भौतिक मैपिंग में सबसे आगे है। बहरहाल राज्य निर्वाचन आयोग के बयान से इतर मतदाता सूची की विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर दोनों प्रमुख राजनीतिक दल आमने सामने हैं और अंततः उपचुनाव और पंचायत चुनाव के सरगर्मियों के बीच एसआईआर प्रक्रिया को लेकर प्रदेश का सियासी तापमान और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।
और चलिए आपको लिए चलेंगे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भर रही हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास नो ड्रोन जोन भी घोषित किया गया है। राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू और इस बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस वक्त वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल से उड़ान भर रही हैं। इसी के मद्देनजर आज एयरफोर्स स्टेशन के आसपास नो ड्रोन जोन भी घोषित किया गया है और फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ राफेल से उड़ान भरने वाली हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली राष्ट्रपति होंगी जो राफेल से उड़ान भरने वाली हैं। राफेल में आज द्रौपदी मुर्मू उड़ान भर रही हैं और फिलहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की। उनके साथ उनके परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर में यहां से उड़ान भरने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राफेल में उड़ान भरने वाली वो पहली राष्ट्रपति हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास नो ड्रोन जोन भी घोषित किया गया है और राफेल से उड़ान वो भरने वाली हैं। इससे पहले वहां पर की तस्वीरें आपको दिखा रहे, लाइव तस्वीरें हैं ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की। तो राफेल में उड़ान भरने वाली वो देश की पहली राष्ट्रपति हैं और फिलहाल लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल से उड़ान भरने वाली हैं और ये लाइव तस्वीरें उससे पहले की सामने आ रही हैं। तो ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन की ये तस्वीरें हैं और अब से कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी एयरफोर्स स्टेशन से राफेल से उड़ान भरने जा रही हैं। उनके साथ वहां पर तमाम जो सेना के जवान और अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर में वो राफेल से उड़ान भरेंगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें। तो भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और अब आज वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से राफेल में उड़ान भरने जा रही हैं। इसी के साथ वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी होंगी जो राफेल में उड़ान भरेंगी। इससे पहले राष्ट्रपति रहते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने 8 जून 2006 को और प्रतिभा पाटिल ने 25 नवंबर 2009 को पुणे के पास लोहेगांव स्थित वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और राफेल में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति हैं
द्रौपदी मुर्मू तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब वो राफेल विमान की ओर बढ़ती हुई और फिलहाल वो वहां पर मौजूद हैं। उनके साथ तमाम वहां पर सेना के अधिकारी भी अब मौजूद और ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल लड़ाकू विमानों का उपयोग किया था और इसके बाद आपको बता दें कि आज द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राफेल से उड़ान भरने जा रही हैं। तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला वायुसैनिक अड्डे से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। अब से कुछ ही देर में फिलहाल ये तस्वीरें लाइव सामने आ रही हैं। वो राफेल विमान में पहुंच चुकी हैं और ये लाइव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली वो पहली राष्ट्रपति हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 लड़ाकू विमान में भी उड़ान भरी थी, लेकिन अब वो आज राफेल में उड़ान भरने जा रही हैं और इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से, ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू आज राफेल में उड़ान भरेंगी। ये लाइव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त वो राफेल विमान में मौजूद हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने साल 2023 में सुखोई 30 से भी उड़ान भरी थी, जो कि असम के एक वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू के अलावा राष्ट्रपति रहते हुए एपीजे अब्दुल कलाम ने 8 जून 2006 को और प्रतिभा पाटिल ने 25 नवंबर 2009 को पुणे के पास लोहेगांव स्थित वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगी। तस्वीरें लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं। वो उस वक्त राफेल विमान में मौजूद हैं, वहां पर बैठ रही हैं। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो राफेल विमान जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फिलहाल आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल विमान से उड़ान भरेंगी। तो एयरफोर्स स्टेशन के आसपास नो ड्रोन जोन भी घोषित किया गया है। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।